जय हिंद दोस्तों। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा इस धरती पर, ये आसमां भी आएगा इस धरती पर, बस इरादों में जीत का गुण चाहिए, बस इरादों में जीत का गुण चाहिए। तो दोस्तों आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री सेट प्रैक्टिस 3 के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों 12 क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग सेट 1 और सेट 2 का प्रैक्टिस कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम 12 क्लास का सब्जेक्ट हिस्ट्री सेट प्रैक्टिस 3 करेंगे। सेट प्रैक्टिस 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अकबर से समकालीन इतिहासकार कौन थे? फरिश्ता, बदुयूनी, मुल्ला दाऊद, मोहम्मद खान। तो दोस्तों अकबर से समकालीन इतिहासकार जो थे वो दोस्तों बदुयूनी थे, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार और लाजवाब और बेस्ट क्वेश्चन है। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1939। जर्मनी ने इंग्लैंड को कमर तोड़ दिया था। इतना बम मारा था, इतना बम मारा था कि इनके घर में खाने का अनाज नहीं जुटा पा रहे थे। तो दोस्तों आइए हम लोग सेकेंड वर्ल्ड के बारे में तो बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा जो बहुत बनता है वो उसको देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? 26 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बताइए कब अस्तित्व में आया था? तो 14 अगस्त 1947 में आया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। कभी गलती से 15 अगस्त ना मार दीजिएगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा फिर वो क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन, डलहौजी, लिटन, मिंटो। तो दोस्तों व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है वो दोस्तों डलहौजी से है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी वो 10 मई की हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में ऐसा लग रहा था कि हमारा देश अब आज़ाद हो जाएगा, लेकिन आइए देश की आज़ादी के लिए थोड़ा सा एक सैर हो जाए। कहा जाता है कि बस हवाओं को यह बात बताए रखना, बस हवाओं को यह बात बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की जिसकी शहीदों ने, लहू देकर हिफाजत की जिसकी शहीदों ने, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को दिल में बसाए रखना। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है वो दोस्तों बम्बई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम राय, एडम स्मिथ। तो दोस्तों बताइए ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको यहीं से एग्जाम में मिलेगा ही। कहा जाता है क्वेश्चन 8 सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। तो दोस्तों सांची मध्य प्रदेश जो स्थित है वो रायसेन जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9
अकबरनामा किसकी कृति है? अमीर खुसरा, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो दोस्तों अकबरनामा बताइए किसकी कृति है? तो अबुल फजल की कृति है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। कहा जाता है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? बताइए 3, 4, 6, 10। तो दोस्तों अकबर के काल में भूमि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक, 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक, 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। तो बताइए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल था वो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो बताइए किस सम्राट ने की थी ग्रहण? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आश्रय व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों बताएंगे आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आश्रम व्यवस्था में जो है आश्रमों का जो उल्लेख है वो चार प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? सही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए कि कोई नहीं? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो किया जाता है शाही संप्रभुता के लिए, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, विजयनगर। तो दोस्तों बताइए वह कौन सा ऐसा नगर है जो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? तो बताइए दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे कि मोहनजोदड़ो भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, लोथल भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। तो दोस्तों एक ऑप्शन बच गया, विजयनगर जो है हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784, 1835, 1861, 1902। तो दोस्तों बताइए विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो दोस्तों धौलावीरा जो है दोस्तों वो गुजरात राज्य में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष। तो दोस्तों बताइए पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? तो बताइए दोस्तों वो साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 सूल ए कुल की नीति किसकी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो दोस्तों बताइए सूल ए कुल की नीति जो थी वो अकबर की थी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कहा जाता है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है
महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, विलियम बेंटिंक, ऑकलैंड। तो दोस्तों महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसिस बुकनान कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था? तो दोस्तों फ्रांसिस बुकनान जो था वो सर्वेक्षक था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 22, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीर, दान एवं पीपा, ये सभी। तो दोस्तों रामानंद के जो शिष्य थे वो ये तीनों थे, चारों थे, यानी कि ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, बल्लभाचार। तो दोस्तों बताइए काशी में वह कौन सा संत थे जिनका जन्म हुआ था? तो दोस्तों कबीर का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो दोस्तों बीजक में जो है किसके उपदेश संग्रहित है? तो दोस्तों कबीर का जो है बीजक उपदेश है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हेन सांग किस देश का यात्री था? यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। तो दोस्तों हेन सांग जो था वो चीन का यात्री था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी, फैयान, इब्न बतूता, अबुल रजक। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तहकीक ए हिंद जो है दोस्तों किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा कौन था? रॉबर्ट, मेगास्थनीज, अलबरूनी या फ्रांसिस बर्नियर। तो दोस्तों मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्रा जो था वो मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज ही मौर्य काल के दरबार में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज जो आए थे वो बताइए वो कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो इनका पुस्तक के नाम था इंडिका। क्वेश्चन नंबर 28, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? कस्बा, सिविल लाइंस, गंज, हाइट टाउन। तो दोस्तों छोटे अस्थाई बाजार को हम लोग गंज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था? पूर्वपाल, नगरक, कोतवाल, प्रधान। तो दोस्तों नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पूर्वपाल कहलाता था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? 1871, 1872, 1891, 1894। तो दोस्तों अखिल भारतीय स्तर पर पहला जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा? कार्ल मार्क्स ने, आर.सी. मजूमदार ने, जवाहरलाल नेहरू ने, टी.आर. होम्स ने। तो दोस्तों बताइए 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा था? तो दोस्तों वो कार्ल मार्क्स ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? बताइए वो महिला कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई, महारानी बैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल, अजीनन। तो
तो दोस्तों वह कौन सी ऐसी महिला थी जो सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया यानी षड्यंत्र रची थी। तो दोस्तों यह महिला जो थी वो महारानी बैजाबाई सिंधिया। ऐसी ऐसी महारानी आई थी जो अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखी हुई थी। तो दोस्तों आइए इस महारानी के लिए एक देशभक्ति शायरी हो जाए। तो दोस्तों कहा जाता है, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में, एक दीप उनके लिए भी रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत की रखवाली में, जिनकी सांसें थम गई भारत की रखवाली में, भारत माँ की रखवाली में। तो दोस्तों ऐसी ऐसी महिलाएं ने हमारे देश को आज़ाद दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई? ताईबाई, अजीनन, शीला देवी, ये सभी। तो दोस्तों ये तीनों महिला जो थी 1857 की क्रांति में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन की लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों वह कौन गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किया था? तो दोस्तों वो मेयो थे, जिसको पूरा नाम था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, किस युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? पलासी, बक्सर, पानीपत, हल्दी घाटी। तो दोस्तों बताइए वह कौन सा युद्ध था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस युद्ध के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे? तो दोस्तों वह बक्सर का युद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आए? अबुल रज़्ज़क़, अल बरूनी, बनियर की कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, यानी कि अबुल रज़्ज़क़, अल बरूनी, बनियर इनमें से कोई भी ऐसा यात्री नहीं है जो अफ्रीका से हुमायूं के दरबार में आया था, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यह यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? अल बरूनी, मार्को पोलो, बनियर या इब्न बतूता। तो दोस्तों जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर छोड़ा? तो दोस्तों वह यात्री था इब्न बतूता, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 38, मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अल बरूनी, मार्को पोलो, बनियर या इब्न बतूता। तो दोस्तों बताइए मध्ययुगीन यात्रियों को सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो दोस्तों मार्को पोलो को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबरी। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध जो है वो किस सूफी संप्रदाय से है? वो चिश्ती संप्रदाय से है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40, बल्लभाचार्य का जन्म हुआ आगरा, बंगलौर, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम। तो दोस्तों बल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों वाराणसी में जन्म हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ता या चिश्ता, सुहरावर्दी, सुहरावर्दी, कादरी या फिर दौसी? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया बताइए किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो दोस्तों निजामुद्दीन जो औलिया जो थे वो चिश्ती होना चाहिए दोस्तों। तो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, शंकराचार्य का मत है द्वैतावाद, अद्वैतवाद, भेदवाद या द्वैतवाद? तो दोस्तों शंकराचार्य का जो मत है अद्वैतवाद से है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, पहन पूजे हरि मिले किसके काव्य पंक्ति है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की? तो पहन पूजे हरि मिले या काव्य कृति जो है या काव्य पंक्ति जो है वो कबीर की है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज, जैरेट या ब्लैकमैन की ग्रांड डेफ ने? तो दोस्तों हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो हेनरी बेवरिज ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45, मात्र अब 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है दोस्तों, इसे पूरा देख कर कहीं जाइएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, यसा यानी राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर, चंगेज खां, बाबर, अकबर? तो दोस्तों बताइए यसा यानी राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तो चंगेज खां ने लागू किए थे, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रमजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद? तो दोस्तों रमजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो दोस्तों महाभारत को फारसी अनुवाद किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो दोस्तों मुगल कालीन में चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो दोस्तों जहांगीर के काल में पहुंची थी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, हुमायूं का भाई कौन था? कमरान, अस्करी, हिंदाल, ये सभी? तो दोस्तों हुमायूं का भाई जो था वो ये सभी था, याद रखिएगा। कहाँ ए हुमायूं, कहाँ यानी का से कमरान, हा से हिंदाल, ए से हो जाएगा अस्करी और ही से हुमायूं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, ये सभी? तो दोस्तों बताइए मुमताज़ एवं शाहजहां के पुत्री के जो नाम था वो दोस्तों ये सभी नाम था, यानी कि जहां आरा भी, रोशन आरा भी, गौहर आरा भी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती? तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो पूजा होने लगी थी वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जाते जाते एक शायर सुन के जाइएगा, बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए, बारिश ऐसी हो कि समंदर में उफान आ जाए, आप लोग शेयर इतनी कीजिए कि हम लोगों की पढ़ाने में जान आ जाए, आप लोग शेयर इतना कीजिए कि हम लोगों की पढ़ाने में जान आ जाए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।